सब कह रहे थे कांग्रेस जीत जाएगी, ये लाइन पढ़िए आप। सब कह रहे थे कांग्रेस जीत जाएगी, जैसे ही प्रधानमंत्री आएंगे हम तस्वीर दिखाना शुरू कर देंगे। जैसे ही प्रधानमंत्री बीजेपी दफ्तर आएंगे, लोगों को उनकी एंट्री भी होगी तो हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। सब कह रहे थे कांग्रेस जीत जाएगी, पर जीत गई बीजेपी। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजे आ गए। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव खत्म हुआ, 10 साल बाद चुनाव संपन्न हुआ। जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन को बहुमत मिली, इंडिया गठबंधन को बहुमत मिल गई। और हरियाणा में बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगा दी है। लगातार तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। इस जीत के बहुत बड़े मायने हैं, बहुत बड़े मायने। लोकसभा चुनाव के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव हुआ। इस चुनाव पर पूरे देश की नजर थी। पार्टियां अपने अपने जीत का दावा कर रही थी, लेकिन आज किसानों की धरती, खिलाड़ियों की धरती पर बीजेपी ने फिर से भगवा लहरा दिया। बीजेपी को हरियाणा में मिली बंपर जीत पर पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। रिपोर्ट तैयार है, रिपोर्ट पूरी तरह से तैयार है, फिर आगे बात करेंगे। हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों ने इस सरकार को चुना है और हम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर गति से आगे बढ़ेंगे। हर फिक्र को धुएं में उड़ा, कांग्रेस को लोगों की नब्ज नहीं पता, हमें पता, क्योंकि हम जनता में रहते हैं। असली में चुनाव कांग्रेस का नहीं था, ये राहुल गांधी के फेल होने का चुनाव था। और इन परिणामों ने यह साबित कर दिया है कि ठोस काम को ही जनता आशीर्वाद देती है। जनता का बहुत बहुत आभार। कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई, न बटे न कटे, एकजुट होकर बढ़े। ऐसा है, जब उनको मीठा मिलता है तो खुश होते हैं, और जब कड़वा मिलता है तो उसके ऊपर आरोप लगाना। हरियाणा का पूरा गणित ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए। हरियाणा में बीजेपी को रुझानों में 48 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को 37 सीटें मिलती दिख रही हैं और 5 सीटें अन्न के खाते में जा रही हैं। 90 सीटों में 48 सीट बीजेपी के खाते में गई है। बहुत बड़ी जीत है भाई साहब, बहुत बड़ी जीत। किसी भी पार्टी को पहली बार हरियाणा में 3 बार लगातार जीत मिली है। और इसीलिए प्रधानमंत्री, मैंने आपसे बोला ना कि प्रधानमंत्री बीजेपी दफ्तर में पहुंचे, हमने आपको तस्वीर दिखा दी। प्रधानमंत्री जब बोलना शुरू करेंगे वो भी तस्वीर आपको दिखाएंगे। हरियाणा में बीजेपी की जीत ऐतिहासिक है। बीजेपी इस जीत का जबरदस्त जश्न मना रही है। लोकसभा चुनाव में जिस जश्न में कसर रह गई थी वो आज पूरी हो गई। लेकिन इस जीत के बाद बीजेपी ने जलेबी को मुद्दा बना दिया। शुरुआती रुझान में कांग्रेस को बढ़त मिल रही थी तो कांग्रेस नेताओं ने जलेबी बांटनी शुरू कर दी। धीरे धीरे नतीजे आते गए और कांग्रेस पिछड़ती गई। फिर क्या था, बीजेपी के नेताओं ने अपनी जीत का जश्न पूरे देश में जलेबी के साथ मनाना शुरू कर दिया। हरियाणा चुनाव में जलेबी पर खूब सियासत हुई, खूब सियासत हुई। बताइए, जलेबी ही मुद्दा बन गया। गजब है, जलेबी ही मुद्दा बन गया, गजब है। और जानते हैं, कांग्रेस ने सिर्फ जलेबी बांटकर ही माहौल नहीं बनाया, खूब ढोल नगाड़े भी बजे। जैसे ही रुझानों में पिछड़ने लगे, कांग्रेस से एक एक करके ढोल नगाड़े वाले निकलने लगे। ये वीडियो देखिए, खूब वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। देखिए वीडियो, दिखाइए जरा, दिखाइए। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, देख लीजिए। अच्छा, क्या हुआ, आप लोग जा रहे हो क्या? जी जा रहे हैं। क्यों, अभी नहीं रुकना? वो सीटें वीटें आई नहीं है, तो हमारी पेमेंट कर दी उन्होंने। वो कह रहे हैं आप जाओ, हमें पिछली दफा बुलाएंगे आपको। अच्छा, अच्छा है, अच्छा है, पैसा मिल गया। हरियाणा में बीजेपी को मिली जीत पर कांग्रेस सवाल उठाने लगी है। फिर से आरोप ईवीएम पर लगाने लगी है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता क्या कह रहे हैं? चुनाव आयोग जाएंगे, शिकायत करेंगे। सुना दीजिए कांग्रेस के नेताओं को क्या कह रहे हैं। शिकायतें मिली हैं हमारे को कि भाई बैटरी की कहीं 99% बैटरी थी, कहीं 70% थी। इस तरह की शिकायतें उम्मीदवारों ने दी हैं। पोस्टल बैलेट है, उसमें कांग्रेस आगे, और जहां ईवीएम है वहां भाजपा आगे। कोई ये नहीं मान सकता कि हरियाणा में इस तरह का अप्रत्याशित नतीजा आएगा।
हम सब अचंभित हैं। ये अगर एक लाइन में इसको कहा जाए तो ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है। बड़े गंभीर मुद्दे हैं ईवीएम को लेकर। जिन जिन सीटों में हमारी हारने की कोई गुंजाइश नहीं थी, वहां हम हारे। जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन को जीत मिली है, 49 सीटें मिली हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में ईवीएम ठीक है और हरियाणा में गड़बड़ है। कांग्रेस कह रही है लोकतंत्र की हार है और तंत्र की जीत हुई है। जो भी हो, लेकिन सीधे मुद्दे की बात तो यही है कि हरियाणा में बीजेपी ने इतिहास रच दिया। समझ गया? अब आगे बढ़ते हैं। हरियाणा चुनाव को लेकर बीजेपी हेडक्वार्टर दिल्ली में क्या माहौल है? अमृत तिवारी जुड़े हैं। अमृत तिवारी थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे तो उनसे बात करेंगे। इंदौर से पुनीत विजयवर्गीय बीजेपी ऑफिस से जुड़ गए हैं। पुनीत विजयवर्गीय कहां से जुड़ गए हैं? इंदौर बीजेपी ऑफिस से जुड़ गए हैं। कहां खड़े हो इंदौर भाई? पुनीत भाई, और जलेबी क्यों है आपके साथ में? खा लीजिए दुकान देश का, खा लीजिए जलेबी, में चाय पी लेता। बीजेपी कार्यकर्ता है, गर्मा गर्म जलेबी है, गर्मा गर्म जलेबी है, खिलाई जा रही है। 56 दुकान, देश का सबसे प्रसिद्ध दुकान है, क्षेत्र है, खाऊ गली है। यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता एक दूसरे का मुंह मीठा करा रहे हैं जलेबी खिलाकर, क्योंकि जलेबी मुद्दा बन गया है। ज्ञानंद जी, जैसा कि आप इतनी देर से तमाम लोगों को बता ही रहे हैं कि जलेबी मुद्दा बना हुआ है, तो जलेबी बट रही है। हम इन्हीं से बात कर लेते हैं, क्यों जलेबी बांटी जा रही है? आज जो है हमारे हरियाणा में हमारी पार्टी जो है देश के प्रति जीती है और इस खुशी में गर्मा गर्म शुद्ध जलेबी बांटी जा रही है। मीठा मुंह जलेबी से कराया जा रहा है। आप क्या कहेंगे? जलेबी खिला रहे हो लोगों को। नुक्ती ध्वस्त हो गई इसलिए जलेबी बांट रहे हैं। बीजेपी की जीत की खुशी में मोदी जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बार फिर परचम लहरा दिया। महाराष्ट्र में भी जीत की तैयारी है और हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी का बयान है कि नुक्ती तो ध्वस्त हो चुकी है, अब जलेबी बंटवा सकते हैं, तो जलेबी बांट रहे हैं बीजेपी की जीत की खुशी में। देखिए 56 दुकान पर जलेबी बट रही है। हम लोगों से बात कर लें, जलेबी कैसी है? बहुत बढ़िया। फैक्ट्री में बनती है कि दुकान में बनती है जलेबी? दुकान पे। बाबूजी क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है, जलेबी मीठी मीठी। अच्छा बाबूजी, आप क्या कहेंगे? जलेबी दुकान में बनती है। अरे क्या कहेंगे? जलेबी खाने दीजिए भाई, जलेबी खाने दीजिए। और सुनिए, विवेक पांडे भोपाल में भी हैं। भोपाल में कहाँ विवेक पांडे, और क्या कर रहे हैं? आप भी जलेबी के साथ हैं। मृगेंद्र पांडे भी दिखाई दे रहे हैं। ये तो ऑफिस में इनके पास जलेबी नहीं होगी। आपके पास जलेबी है विवेक पांडे? कांग्रेस बीजेपी सब लोगों ने आज जलेबी खाई है, इसलिए जलेबी आज खबर है। आज जलेबी की इज्जत बढ़ गई है, जलेबी का मान सम्मान बढ़ गया है, इसलिए प्राइम टाइम में जलेबी ने अपना स्थान बना लिया है। विवेक पांडे क्या कर रहे हैं? शुरू हो चुकी है, बीजेपी के तमाम सारे नेता यहाँ पहुंचना शुरू हो गए हैं और तमाम सारे नेताओं के साथ यहाँ पे मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जश्न मनाएंगे। 9:30 बजे का समय तय हुआ है, लेकिन बीजेपी नेता यहाँ पे तैयारियों को लेकर पहुंच रहे हैं। खासतौर पर जम्मू कश्मीर में बीजेपी को अच्छा परफॉर्मेंस हुआ, भले ही सरकार वहाँ पे नहीं बन पाई, लेकिन हरियाणा में प्रचंड बहुमत है। बीजेपी के तमाम सारे नेता है, मुख्यमंत्री आने वाले हैं, क्या कुछ तैयारियां यहाँ पे की जा रही है? देखिए, यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे हैं, हमारे सभी विधायक आ रहे हैं, हमारे जिलाध्यक्ष सुमित पचौरी जी आ रहे हैं। बहुत उत्साह का वातावरण है। अभी ढोल नगाड़े, मिठाई, जलेबी, ये सब का यहाँ वितरण होगा, आतिशबाजी की जाएगी। हरियाणा की ऐतिहासिक जीत है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का परिश्रम है। रोक रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय से ये देखिए अमृत तिवारी दिख रहे हैं। जैसे इनको टच करूंगा ये बड़े हो जाएंगे। अमृत तिवारी को दिखा दीजिए भाई, दिखा दीजिए। अगर पूरा नेटवर्क ठीक है तो दिखा दीजिए, भीड़ बहुत है। अच्छा ठीक है, आपके पास आऊंगा। मृगेंद्र पांडे इनको दिखाइए मृगेंद्र पांडे। जलेबी पर बड़ी राजनीति हो रही है, आपके पास है इर्द गिर्द जलेबी, तो इनको दिखाइए। देखिए, आज जो है सुबह से इस जलेबी पर ही पूरी पॉलिटिक्स घूम रही थी। सुबह कांग्रेसियों ने बांटा, हमारे रायपुर में भी कुछ कांग्रेसी मित्र हैं, वो जलेबी खिलाने के लिए थे। और दोपहर को भाजपा के जो मित्र हैं वो लोग हैं, हमारे साथ अनमोल भाजपा कार्यालय भी गए थे। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल से भी बात की। क्या रहा अनमोल, जलेबी पे क्या चर्चा रही? देखिए, जलेबी की चर्चा सिर्फ हरियाणा में ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में भी रही है। और बृजमोहन अग्रवाल ये बोले कि देखिए, ये लोग ये बताइए, जलेबी रख के खा नहीं पा रहे हैं। एक जलेबी आप खा लीजिए और एक जलेबी आप खा लीजिए। जलेबी नहीं खा पा रहे हैं, मुंह मीठा नहीं कर पा रहे हैं और ना मुझे खिला रहे हैं। और मैं स्टूडियो में था,
मैं स्टूडियो में था। अच्छा, जलेबी नहीं खाना है तो चलिए आप लोग खा लीजिए, लेकिन जलेबी पर जो सियासत हो रही है वो बताते रहिए। बहुत बहुत बधाई हो जलेबी दिवस की। तो ब्रिगेन जी, हम लोग बता रहे थे कि बृजमोहन अग्रवाल ये बोले कि जब मीठे की आदत हो जाती है तो कड़वा पसंद नहीं आता है, तो कांग्रेस को मीठे की आदत हो गई है, तो बड़ा अच्छा तंज कसा उन्होंने कांग्रेस पर। नहीं, लेकिन बृजमोहन जी ने जो तंज कसा, मीठे की आदत, कांग्रेस तो लगातार हार रही है चुनाव, चाहे आप मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का जिक्र करें या आज हरियाणा की बात करें। बिल्कुल, कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है। और खास बात यह है कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में परिणाम आए थे, सुबह ऐसा लग रहा था कि जिक्र ऐसा था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी और दोपहर में पासा पलट गया था। ठीक उसी तरीके से परिणाम जो है हरियाणा में आए हैं। हरियाणा में सब सोशल मीडिया पे चर्चा थी, कांग्रेस हाइप क्रिएट था, कांग्रेस की सरकार बन रही है। मृगेन भाई, धन्यवाद आपका, कसम भगवान की। सुनिए, सुन तो लीजिए यार, जलेबी खा रहे हैं, मैं समझ रहा हूं, कसम भगवान की मैं जलेबी उठा के खाने वाला था, 9 दिन व्रत हूं, ये आपने बता दिया। चलिए, लेकिन सुनिए, आप कुछ कह रहे थे, जल्दी से कह लीजिए, फिर मैं जलेबी पर हो रही राजनीति भी दिखाऊंगा। कहिए। मैं बस यही कह रहा था कि भाजपा के नेताओं ने कहा कि जिस तरीके से बड़े बहुमत की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, वहां प्रभारी बनी कुमारी शैलजा, जिसके कारण हार हो गई। और आज हरियाणा में भी जिक्र कर रहे थे। रोक रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए हैं मंच पर। एक बार वो तस्वीर दिखा देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए, वहां पर आऊंगा, लेकिन आपकी जलेबी खा चुका हूं। श्याम जी के पास भोपाल चलना पड़ेगा। भोपाल में क्या स्थिति है? भोपाल, अरे भाई साहब, इनके साथ तो खुद ये जलेबी कटोरा लेकर खड़े हैं और इधर अमर खड़े हैं। देख लीजिए, ये दुबले पतले हष्ट पुष्ट आदमी हैं, इनको जलेबी खिला दीजिए, जलेबी खा लीजिए भाई, खा लीजिए, अमर जलेबी खिला दीजिए। ये जलेबी दिवस क्यों मना रहे हैं आप लोग? कांग्रेस बीजेपी दोनों आज खूब जलेबी खाए हैं। विस्तार ने उसके दफ्तर में भी जलेबी ही चलेगा क्या आज? जरा जलेबी सियासत पर बात कर लीजिए आपस में। बिल्कुल, आज ये तीसरी बार है ज्ञानेंद्र जी कि ये तीसरी बार जलेबी खा रहे हैं। बहुत खुश हैं जलेबी खा के, और जो है ये जो मेरे हाथ में बाउल देख रहे हैं, इन्होंने ही मंगवाया है, और मैं भी जो है लगभग तीसरी बार जलेबी खा रहा हूँ। और जलेबी पर जो सियासत चल रही है दिन भर से, वो लगातार हम लोग अपडेट कर रहे हैं अपने दर्शकों को, व्यूअर्स को। साथ में बड़ी बात यह है कि शाम को एक बड़ा जश्न और हो रहा है, उसमें भी जलेबी पर बात होगी। देखिए श्याम सर, ऐसा है कि आप भले ही कह रहे हैं कि सियासत जलेबी पे चल रही, लेकिन मेरे जलेबी खाने का कारण कोई सियासी नहीं है। मुझे तो बहाना चाहिए। आज दिन भर से जलेबी चल रही, तो मैंने भी संपादक जी से कहा मंगाई है जलेबी, तो सुबह से 3 बार खा चुका हूँ। कोई सियासी कारण नहीं है जलेबी का, मुझे तो बहाना चाहिए जलेबी खाने को, मिल रही तो खा रहा हूं। देखिए, बड़ा खुराफाती है ये। श्याम जी सुनिए, श्याम जी ये राजनीति की बात नहीं करेगा। बेसिकली ये राजनीति यहां क्यों आ गया ये जलेबी खाने कैमरे के सामने? बहुत बड़ा नेता है, इसके चक्कर मत पड़िएगा, कानपुर का बकायत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और मुझे जाना पड़ेगा, इसलिए आपको रोक रहा हूं। और मुझे जाना पड़ेगा दिल्ली, और मैं आपको बता देता हूं दिल्ली क्यों जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी मंच पर पहुंच गए हैं। अमृत तिवारी जुड़ गए क्या? दिल्ली से अमृत तिवारी जुड़ गए क्या? अमृत बताइए, भारतीय जनता पार्टी में क्या चल रहा है? प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए। अमृत जी बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, मैं यहाँ बीजेपी के मुख्यालय में हूँ, और यहाँ पे मंच पे जो है वहाँ पे मैं चाहूँगा थोड़ा कैमरा ऊपर करके थोड़ा सा कोशिश करें दिखाने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँच चुके हैं, और कार्यकर्ताओं का यहाँ पे हुजूम है, समर्थकों का हुजूम है, कटआउट लेकर के लोग पहुँचे हुए हैं। साथ ही साथ देखेंगे तो यहाँ पे जो एक दूसरे को रस्म अदायगी के तौर पर मुँह मीठा भी कराया जा रहा है। इससे पहले यहाँ पे बहुत भीड़ ज्यादा है, मैं समझ गया, वहां भीड़ ज्यादा है, मैं समझ गया। और भीड़ अगर ज्यादा होगी तो फिर नेटवर्क फ्रीज होगा। इसलिए पहले जलेबी पर हो रही सियासत पर एक रिपोर्ट बनाई गई है, वो रिपोर्ट आप देख लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। दिखाइए जरा। आपकी जलेबी है पूरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए, और उसके बाद बाकी देशों में, अमेरिका में, जापान में, अलग अलग रूप लेते हुए इसको दूसरे देशों में जाना चाहिए। राजधानी भोपाल के कांग्रेस दफ्तर में जश्न की पूरी तैयारी कर ली गई है। ये देखिए कि यहाँ पर जलेबी बनाई जा रही है। राहुल गांधी का इधर पोस्टर लगाया गया है, और इधर जलेबी बनाई जा रही है। कांग्रेस नेता जो हैं जलेबी बना रहे हैं, और सुबह से पूरी तैयारी थी, और ये जो लगातार अब जलेबी बना रहे हैं। हरियाणा की अभी जलेबी सिक रही है, कड़क हो रही है। वहाँ के महिला, किसान, नौजवान निश्चित तौर पे जलेबी जब कड़क हो जाएगी तो वहाँ की सरकार बन जाएगी।
मेरे गोहाना की जलेबी पूरे देश में मशहूर है, वो आपको खिलाऊंगा, बिल्कुल खिलाऊंगा। राहुल गांधी को जलेबी फैक्ट्री में बना रहे थे, तो हरियाणा की जनता ने कहा कि राहुल गांधी जी ये जलेबी फैक्ट्री में तो नहीं बनती, लेकिन आपकी जलेबी हम जरूर बना सकते। भाई जलेबी की फैक्ट्री बना रहा था, हरियाणा की जनता ने नुक्ती बांट दी उनको। ये इस जलेबी में कांग्रेस फंस गई और राहुल गांधी जी जो है पूरी कांग्रेस को फंसा के चले गए, और आज लोग जो है ना जलेबी के रस का मजा ले रहे हैं। तय 1.5 घंटे दूर आकर जलेबी लेने आया हूँ मैं ऑस्ट्रेलिया में, खास तौर से। चलिए, आपने देख लिया हरियाणा में बीजेपी की जीत का जश्न किस तरह से मन रहा है, और दिल्ली दफ्तर में भी मेरे सहयोगी ने दिखा दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच गए हैं, किस तरह से उनका स्वागत हो रहा है। विस्तार न्यूज है, कोई भी खबर छोड़ेगा नहीं। और हाँ, खबरों को जीना पड़ता है, खबरों को जीना पड़ता है। अगर जश्न में जलेबी हो तो जलेबी के साथ ही पानी पीना पड़ता है। आप समझ गए? बीजेपी की खुशी दिखा दी, हरियाणा के नतीजे बता दिए।